व्यक्ति सोनम वांगचुक नाम का आता है और उस जंग की शुरुआत करता है और यही डिसीजन उसका गलत था कि वो भूख हड़ताल पे बैठ गया। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी को जो हुआ था स्टूडेंट का सैलाब आना और उसके बाद बाद में पुलिस वालों का उन पर डंडे चलाना और जिस तरह से के ऊपर लेटा हुआ उसकी हड्डी टूटी हुई है। वो स्टूडेंट इस तरह से मतलब प्रोटेस्ट करेंगे और ये देश बदल सकता है, सरकार इन्हें ऐसे दे सकती है, नहीं, मुश्किल है। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए वो तो इंसानियत मर चुकी है, इनका क्या एक भी बच्चा नहीं होगा, पूरा है गोवा पर। होगा तो पढ़ाया हमने किसी ने एक भी बच्चा नहीं, या क्या नहीं दिया इन्हें, गवर्नमेंट क्या दे रही है। इस देश को बदलना चाहते हैं, इस देश के लोगों को बदलना चाहते हैं, तो अगर किसी चीज का आपको मतलब फॉलो करनी है तो वो है इस देश को बदलना है तो भूख हड़ताल से कतई नहीं होगा। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं होगा। जंतर मंतर पर हुआ प्रोटेस्ट, एक व्यक्ति सोनम वांगचुक नाम का आता है और उस जंग की शुरुआत करता है। वो सोचता है जिस डिसीजन से वो आया था, एक्चुअली उसका जो डिसीजन था वही गलत। अब वो डिसीजन भी सुनिए आप एक बार। वो सोच रहा था कि इस देश में होने वाले भ्रष्टाचार को मैं कम कर सकता हूँ, मैं इस देश को बदल सकता हूँ, ऐसी सोच लेकर वो आ गया था। और जो डिसीजन गलत था वो ये था कि वो भूख हड़ताल कर रहा था। वहां से देश को वो बदलना चाहता था और ये संभव नहीं है। ऐसी चीजें जब काम करती हैं जब लोगों के अंदर इंसानियत हो। अब जिस चीज की सबसे बड़ी कमी है वो इंसानियत ही तो है, वही नहीं है। इसी कारण ये जो सारी अपराध हो रहे हैं उसी का कारण यही है। तो इस बंदे ने सोचा कि मैं भूख हड़ताल करके इस देश के सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ, इस देश के लोगों को चेंज कर सकता हूँ। और यही डिसीजन उसका गलत था कि वो भूख हड़ताल पे बैठ गया। वो 14-15 दिन, देखिए अब ये यहाँ से एक बात है कि फिर अभी 20 तारीख को जो हुआ था स्टूडेंट का सैलाब आना और उसके बाद में पुलिस वालों का उन पर डंडे चलाना और जिस तरह से मारा, एक्चुअली बिना डिटर्जेंट के जिस तरह उनकी धुलाई की गई है, इंटरेस्टिंग एक्चुअली, मतलब बहुत गलत हुआ यार। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? अब इन स्टूडेंट का सैलाब तभी तो आया जब तक वो उसने मतलब भूख हड़ताल को स्टार्ट किया। 16-17 दिन तक वो भूख हड़ताल चली। जब उसे 18-20 दिन हो गए तब जाके इस स्टूडेंट का सैलाब वहां पर पहुंचा था, तब जाके उसे देश का सपोर्ट मिला। देश का नहीं, देशवासियों का। जो भी स्टूडेंट है एक्चुअली वहां पर पहुंचे थे, सिर्फ एक चिंगारी लगी, वो वहां पर पहुंच गए। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि उनका डिसीजन ये गलत था कि मैं भूख हड़ताल करके देश के लोगों को चेंज कर सकता हूँ, इस देश के सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ। ये उसके अंदर की सोच थी। लेकिन ये सोच तभी काम करेगी ना जब लोगों के अंदर इंसानियत हो। और जो बच्चे हैं जिनको इस तरह से मारा है, एक्चुअली वो गलत किया है, वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर सोनम वांगचुक की सोच है, लोगों की सोच है, उन बच्चे इन स्टूडेंटों की जो सोच है वो यहीं पर आके टिकती है कि सिस्टम में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, पेपर लीक है एंड अदर प्रॉब्लम्स एंड हो रहे अपराध जो भी हैं, अगर इन सब चीज़ों से बचना है और इन सब चीज़ों का एक ही अगर मैं इन समस्याओं का हल दूँ तो वो कभी भूख हड़ताल नहीं हो सकती है। उससे इस देश को बदलना असंभव है भाई। और इन्होंने ये सोचा कि मैं बदल लूँगा, नहीं हो सकता। स्टूडेंट इस तरह से मतलब प्रोटेस्ट करेंगे और ये देश बदल सकता है, सरकार इन्हें ऐसे दे सकती है, नहीं, मुश्किल है। या तो एकजुट होना पड़ेगा पूरे। इस समस्या का हल ये है कि पूरे देश को एक साथ होकर ये काम करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट नहीं कर सकते इस काम को। अगर करना है तो सब मिल के कर सकते हैं। पूरा देश अगर चल जाए तो वो उनकी क्या औकात है, वो हमारे खिलाफ हो जाए। या फिर जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन तो तब है ना जब लोगों के अंदर इंसानियत हो, तभी तो वो एकजुट हो सकते हैं। तो ये सोल्यूशन तब काम करेगा जब मेरा पहले वाला जो सोल्यूशन है वो काम करे। अब लोगों को ना तो भूख हड़ताल की जरूरत है, ना ऐसे प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। अब लोगों को जरूरत है ज्ञान की।
और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग इससे मतलब इस देश को तब बदलना चाहते हैं मर के। ये भूख हड़ताल पे उतर रहे, मतलब मरने की स्थिति पे उतर जा रहे थे, और इन्हें लगता है कि मैं मर के इस देश को बदल सकता हूँ। नहीं यार, हमें जीकर कुछ चीजें करें तो मजा आएगा ना। हमारे जीते जी कुछ चीजें होंगी, हमें क्यों मरना है भाई? हमें कुछ बदलना है तो हम जीकर बदलें ना। ये जो माइंडसेट है ना, वो ही गलत है कि हम मरकर इस देश को बदलेंगे। नहीं, हमें जीकर इस देश को बदलना है। और अगर इस देश को बदलना है, इस सिस्टम को बदलना है, इस देश के लोगों को बदलना है, तो ज्ञान की जरूरत है। और उसे कोई नोटिस कर ही नहीं रहा है। एक्चुअली वही नहीं है, तभी तो ये जो सारा सिस्टम है वो पड़ा है। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, वो तो पूरा हैक हुआ पड़ा है। आप 6-7 साल के हो जाते हैं, वहीं से बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया जाता है। पहली से और 12th तक, पहली से और 12th तक उसे क्या सीखने को मिल रहा है? एक्चुअली जिस चीज़ों को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसे वो धारण कर पाएगा? एक्चुअली मैं इस बात को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देखे। नहीं यार, अगर इस सिलेबस को आप पढ़ाओ, हाँ पढ़ाओ, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सिलेबस में एक चीज़ और जोड़ो, एक किताब और जोड़ो, लाइफ। व्हाट इज दिस लाइफ? क्योंकि उस चीज से वो रूबरू नहीं है। एक ज्ञान की किताब उसमें ऐड करो, जो 1st से 12th तक उन चीजों से वो रूबरू हो पाए कि ये लाइफ क्या है। और उन चीजों से ना तो वो रूबरू है। अब ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था, वहां पर कितने लोगों की आत्महत्या हुई थी, आत्महत्या करी थी, मतलब बच्चों ने। वहां पर कमी सिर्फ ज्ञान की। अगर ये देश डूबता जा रहा है, इस देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम वही है जो मैं कह रहा हूं, ज्ञान। ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस चीज से कोई भी लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इससे जुड़ना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक्चुअली जो आप चाहते हैं, इस देश को बदलना चाहते हैं, इस देश के लोगों को बदलना चाहते हैं, तो अगर किसी चीज का आपको फॉलो करनी है, तो वो है ज्ञान। आप अपनी जिंदगी के बारे में जानो, आप एक अच्छे इंसान बन जाओ यार। अभी तक आप वही नहीं बन पा रहे हो। मैंने कहा ना, भूख हड़ताल तब काम आती है जब लोगों के अंदर इंसानियत हो। अब इंसानियत ही नहीं है तो दया नहीं होगी, भावनाएं नहीं होंगी, तो क्या आपको बचा पाएंगे? 1-2 रील बांध देंगे आपके मरने के बाद, 1-2 रील डाल देंगे और ये दुख प्रकट कर देंगे। अगर इस देश को बदलना है तो ज्ञान की जरूरत है। ये जो जंतर मंतर पर हुआ है, जो सारा प्रसारण जो भी है, अगर वहाँ से अगर कोई भी चीज़ का निचोड़ निकाल के मैं आपको दूं, तो वो यही है कि अगर इस देश को बदलना है तो भूख हड़ताल से कतई नहीं होगा। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं होगा। अगर बदलना ही है तो ज्ञान की जरूरत है, वहीं से बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक किताब ऐड करनी पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस में, वो है व्हाट इज दिस लाइफ। तभी इस देश को बदला जा सकता है। इस यूथ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यार आप जानो, अपने आप के बारे में पढ़ो, अपने आप को जानो। आप इस चीज को ना जान के दूसरों के अपराधी तो हुए पड़े हो, बल्कि अपने आप के भी अपराधी हुए पड़े हो आप। अब इस चीज से आप रूबरू हो पाए, इतना आपके पास में ज्ञान नहीं है, नहीं जान पाओगे। बहुत बड़ी बात कह दी है भाई साहब, नहीं जान पाओगे इस चीज को कि ये क्या कहा है। अगर बदलना है तो सिंपल शब्दों में ज्ञान की जरूरत है लोगों को। एंड यही था मेरा ओपिनियन। अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ऐसा मेरा कोई वो ओपिनियन नहीं है। मेरा तो ये है, लेना है तो लो या नहीं लेना है तो मत लो। नहीं भाई, लेना पड़ेगा, वरना बर्बाद हो जाओगे, हुए पड़े हो और हो जाओगे। एंड बस यही ओपिनियन था। अगर कोई भी सुन रहा है तो प्लीज, अगर बदलना है खुद को तो खुद से शुरुआत कर दो आज से ही। आज मैं बदलूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, और ये मेरी फर्स्ट ड्यूटी है। अगर तू सही हो गया, मैं जो वीडियो देख रहा है मैं उससे बोल रहा हूँ, अगर तू आज सही हो गया, मेरी गारंटी है अगला सही हो जाए। उसकी टेंशन मत ले, तू सही है ना, तो ये तेरे लिए सब सही है। और फिर इस देश में अगर ऐसा कोई नेता पैदा हो जाए जो इस देश को भ्रष्ट कर दे, ये भ्रष्टाचार जैसी चीजें अगर जन्म ले जाएं, तो मेरा नाम बदल देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, वहीं से शुरुआत होगी।
भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा, ऐसे प्रोटेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अंदर खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बदलना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान, जो किसी के पास है नहीं है, उसी को आपको धारण करना है। जैसा भी हो धारण कर लो, वरना स्थिति गंभीर है और गंभीर ही होती जाएगी। मिलते हैं। अपनी वैसे एक वेब सीरीज आ रही है, द इनर जर्नी, अंदर की खोज है उस वेब सीरीज में। मजा आएगा आपको देखने में, एंड देखना जल्द ही आ रही है, बस कुछ ही टाइम आने में इसी चैनल पर आएगी। मिलते हैं वेब सीरीज के साथ में। इस पर वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, इसलिए बनाया। एंड मिलते हैं अगली वीडियो।